हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि अबुआ आवास योजना का जो न्यू फॉर्म आवेदन फॉर्म जो आया है वो कैसे भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्म को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताऊंगा कि ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं कि अबुआ आवास योजना फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, बस आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो फिर मेरे को बाद में मत बोलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना तिथि लिखिएगा, जिस तिथि को आप ये फॉर्म भर के ब्लॉक में या जहाँ कहीं भी आप जमा कर रहे हैं उस तिथि को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप वो तिथि यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको आवेदन संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आवेदन संख्या तो आपको मालूम नहीं होगा, जहाँ पे जमा कर रहे हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, तो आपको इसमें आवेदन संख्या नहीं भरना है, कुछ भी वो भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जिला दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जिस जिला में निवास करते हैं, जिस जिला में रहते हैं, आपको वो जिला का नाम भरना है। ठीक है, मान लीजिए मैं वैशाली जिले में रहता हूँ तो मैं वैशाली जिले में भरूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैशाली जिला भर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रखंड दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना प्रखंड भरना है, कौन सा प्रखंड में आप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायत का नाम आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे पंचायत का नाम भरना है। उसके बाद आपको अपना गांव का नाम भरना है, जिस गांव में आप रहते हैं। ठीक है, ऐसे भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाभुक का नाम। लाभुक मतलब होता है कि जिसके नाम से अबुआ आवास योजना आप लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम बोल रहा है, तो अगर पुरुष है तो उनके पिता का नाम और स्त्री है तो उनके पति का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो पति को काट दीजिएगा। ठीक है, और पति लिख रहे हैं तो पिता को लिखा हुआ जो है वो काट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है लिंग में पुरुष या महिला। अगर महिला आवेदन कर रहे हैं तो पुरुष को जो है वो काट दीजिएगा और यहाँ पे महिला लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ग या श्रेणी, आप किस वर्ग श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना पता कर लीजिएगा। अगर एससी में आते हैं तो एससी, आप एससी में टिक कर दीजिएगा। एसटी में आते हैं तो एसटी में टिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आते हैं जनरल में आते हैं तो जनरल में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है। जन्म तिथि आपका जितना होगा सही सही भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे उम्र लिखना है, आपकी आयु कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आधार कार्ड से आप मिला के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आप जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार लिखिएगा जॉब कार्ड नंबर, जैसे कि 01, आप फिर ऐसे मार दीजिएगा स्लैश क्या होता है वो, और 22। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार आप लिखिएगा जॉब कार्ड नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो आधार नंबर भी आपको किस प्रकार लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आधार नंबर आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, और मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऐसे करके 4 अंक लिख के उसके बाद एक थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, स्पेस छोड़ दीजिएगा और ऐसे आपको आधार नंबर लिखना होगा। ठीक है, देखिए मैं लिख दिया हूँ, इसी प्रकार आपको आधार नंबर लिखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है, खाता संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जिस बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का आप खाता संख्या लिख दीजिएगा, और ध्यान रहे खाता संख्या उसी बैंक का लिखना है जो आपका खाता रेगुलर चालू रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वही आप खाता नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद उस सभी खाते का एक आईएफएससी कोड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने खाते का आईएफएससी कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा, पासबुक में आपको लिखा होगा, देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक का नाम, किस बैंक में आपका खाता है, आप कहाँ पे खाता खुलवाए हैं वो बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका खाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लाभुक का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो मोबाइल नंबर रेगुलर चालू रहता है वही मोबाइल नंबर आप दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पे दिया गया है
पारिवारिक विवरणी, ठीक है फ्रेंड्स, विवरणी मतलब कि परिवार के सदस्य का नाम इसमें लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 जो बॉक्स बना हुआ है उसमें, और फिर उसको पिताजी का नाम इसमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए राम कुमार, तो राम कुमार के पिता का नाम जो है वो लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप परिवार के मुखिया का नाम इसमें लिखिएगा, उसके पिता का नाम लिखिएगा, उसके बाद उसके माता का नाम लिखिएगा, उसके बाद जन्म तिथि कितना है वो, और उम्र यहाँ पे इसी में, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे दे के उम्र लिख दीजिएगा बाद में। उसके बाद आवेदक के साथ क्या है उसका संबंध, वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए आवेदक उनके पिता है तो पिता यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर में भी दिखाई दे रहा है, ये परिवार के मुखिया का नाम हो गया। उसके बाद उनके घर में जो सदस्य हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके पिता का नाम लिख दीजिएगा, फिर उनके माता का नाम लिख दीजिएगा, फिर उसका जन्म तिथि और उम्र लिख दीजिएगा। उसके बाद आवेदक के साथ क्या संबंध है, उसका बेटा है बेटी है जो है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आय का स्रोत, ठीक है फ्रेंड्स। आय का स्रोत में लिखना है, अगर आप कृषि करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं तो आप यहाँ पे कृषि लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका वार्षिक आय कितना है, 50,000 जो है, एक 60,000 से कम ही लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 40,000 50,000 अपना वार्षिक आय लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें को आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि वर्तमान आवास की स्थिति यहाँ पे लिखना है, को बोलना है, ठीक है फ्रेंड्स। आवास विहीन मतलब कि आपके पास आवास नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आवास है तो हाँ में टिक कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं में टिक कीजिए, ठीक है। अगर है तो कच्चा आवास है, अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं। अगर आपके पास कच्चा आवास है तो आवास में कितने कमरे हैं, 1 या 2, तो आप 1 है तो 1 लिख दीजिए, या 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। बाद अगर आपके पास पक्का आवास है तो हाँ तो पक्का आवास है तो उसमें कितने कमरे हैं, 1 है तो 1 लीजिएगा, 2 है तो 2। पहले आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, पक्का आवास नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा, और है तो हाँ में टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण मांग रहा है, ठीक है। तो उसका विवरण यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लॉट संख्या लिखने को बोल रहा है, जिस जमीन पे आप घर बनाएंगे उसका प्लॉट संख्या होता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद लिखने को बोला है भूमि की प्रकृति तथा गैर मजरूआ रियती वन भूमि, किस प्रकार का भूमि है जहाँ पे आप घर बनाएंगे, जो भूमि में आप घर बनाएंगे, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। वो है क्या भूमि विवादित है, अगर आपका भूमि विवादित है माने झगड़ालू है तो हाँ में टिक कीजिएगा, और नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे सेकेंड पेज पे आ जाना है, और सेकेंड पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आप आदिम जनजाति है। आदि मतलब क्या होता है कि आदिवासी जनजाति है, हाँ में हाँ की टिक कीजिएगा, है तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से है तो है, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। क्या आप दिव्यांग हैं मतलब कि आप विकलांग हैं, तो विकलांग है तो हाँ में टिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या प्राकृतिक आपदा के शिकार है, हाँ तो हाँ में, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। प्राकृतिक आपदा की मतलब बाढ़ सुनामी भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें आप अगर है इसके शिकार हुए हैं, कभी आपका घर वगैरह इसमें टूटा वगैरह है, कुछ भी हुआ है तो आप हाँ में टिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है तथा अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ अगर आपको मिला है तो हाँ में टिक कीजिए, अगर नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या आपके परिवार में 4 पहिया या मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर है तो हाँ, और नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या परिवार में कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। और एक यहाँ पे क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या सेवानिवृत्त नौकरी में है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स देता है,
अगर देता है तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर प्रोफेशनल टैक्स देता है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, और है तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे स्व घोषणा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये स्व घोषणा आपको पढ़ लेना है, और स्व घोषणा में पढ़ के आपको यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपना साइड कर लेना है। स्व घोषणा में लिखा गया है, मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी जानकारी सूचना सही है एवं गलत सूचना में के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये लिखा गया है कि ऊपर आपने जितना भी आपने सूचना भरा है वो एकदम सही भरा है। अगर आप गलत भरे हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, और अगर आप गलत भरे हैं तो इस पर आपको कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये है अबुआ आवास योजना आवेदन प्राप्ति पत्र। ठीक है। तो वही आपको इसमें तिथि भर देना है, किस तिथि को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आवेदन संख्या तो ब्लॉक वाले भरेंगे, जहाँ पे आप जमा कर रहे हैं वो भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यह जिला वगैरह, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, उनके पिता का नाम, ठीक है, वर्ग श्रेणी, ये सब भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। चेक लिस्ट, यहाँ पे भी एक पेज है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे भरना है। देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड की 6 प्रति अगर है तो हाँ, और नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। है अगर है तो आपको देना होगा। और 100 अभिप्रमाणित, मान लीजिए आप उसका जो फोटो स्टेट देते हैं उसी में आप अपना अंगूठा या सिग्नेचर करके साथ लगा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की 6 प्रति आपको आधार कार्ड का फोटो स्टेट देना होगा, और आधार कार्ड का फोटो स्टेट देते समय उसमें आपको सिग्नेचर और मोहर लगा देना है। ठीक है, आपको अपना। और नीचे की ओर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आवेदनकर्ता का वर्तमान में चलत बैंक पासबुक की 6 प्रति, आपको बैंक पासबुक की 6 प्रति देना है, यानी कि फोटो स्टेट देना है, और उसमें सिग्नेचर और जो होता है अंगूठा का निशान लगाते हैं तो वो लगा दीजिएगा। ठीक है, तीनों में, ऊपर के तीनों में। और नीचे में पारिवारिक विवरण दिए है तो हाँ, और नहीं दिया तो नहीं भी टिक कीजिएगा। आवेदन का चलत मोबाइल नंबर, यानी कि चालू मोबाइल नंबर जो है आपको, वो अपना मोबाइल नंबर 5 नंबर में जो दिया गया है वो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आवेदन के साथ आवेदन का हस्ताक्षर तथा अंगूठा का निशान, आप लाभुक का जो है उनका हस्ताक्षर, अथवा अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनके अंगूठा का निशान मांगा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो कर देना है। इतना करने के बाद आपको ये फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा। ठीक है। और उसमें कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो वीडियो को कमेंट करके आपको पूछ लेना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ नहीं आता है, मैं आपको पूरे अच्छे से बता दिया हूँ कैसे भरना है फ्रेंड्स। और रही ये बात फॉर्म डाउनलोड करने की, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये फॉर्म का लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे ग्रुप का, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। बहुत सारी सरकारी योजना के और सरकारी जॉब की, ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर्म भरने रिलेटेड वीडियो आती रहती है, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।